तमन्ना, बेटा गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है और तुमने अभी तक मायके जाने का नाम ही नहीं लिया। वैसे तो बहुत ज्यादा चहकने लगती थी छुट्टियां होते ही कि मायके जाना है, मायके जाना है। सास वर्षा जी ने तमन्ना से आश्चर्यचकित होकर पूछा, मम्मी जी, बस इस बार बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। तमन्ना ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा मायके जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार तो तुम्हारी भाभी भी होंगी, उनके साथ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वर्षा जी को सचमुच बहुत ताज्जुब हुआ, वरना इससे पहले तो हर बार यही होता था कि इधर पोते राहुल के इम्तिहान समाप्त हुए और उधर तमन्ना मायके निकल जाती थी। लेकिन इस बार तो बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा था। अभी वर्षा जी ये बात सोच ही रही थी कि तभी तमन्ना के फोन की घंटी घनघना उठी और शायद फोन तमन्ना की मम्मी का ही था। तमन्ना वहां से उठकर बरामदे में चली गई, लेकिन उसकी आवाज वर्षा जी के कानों तक आ रही थी। तमन्ना बेटा, कब आ रही हो? शायद उधर से उसकी मम्मी यशोधरा के द्वारा कहा गया। मम्मी, अभी कुछ सोचा नहीं है, तमन्ना ने बेफिक्री से जवाब दिया। अरे, राहुल के तो इम्तिहान समाप्त भी हो गए होंगे, फिर भी क्यों नहीं सोचा तुमने? यशोधरा जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी, बस इस बार मन नहीं बना पाई अब तक। तमन्ना इतना कहकर फिर शांत हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यशोधरा जी मायूसी से बोली। देखती हूँ मम्मी, वैसे तो मुश्किल ही है। इतना कहकर शायद तमन्ना ने फोन काट दिया, क्योंकि इसके बाद वर्षा जी को उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। खैर, उस समय तो वर्षा जी मंदिर जा रही थी, तो उन्होंने तमन्ना से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। बाद में जरूर बात करूंगी, ये सोचकर वर्षा जी मंदिर चली गई। लेकिन मंदिर में भी तमन्ना की बातों से उनको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इधर जब से जाड़ों की छुट्टियां बिताकर तमन्ना वापस आई थी, तब से मायके में ज्यादा बात भी नहीं करती थी। पहले तो वर्षा जी ने सोचा कि हो सकता है कि रात में बात करती होगी, लेकिन एक दिन समधन जी ने खुद उनसे ही कहा था कि तमन्ना तो अब हम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना तमन्ना बहुत खुश मिजाज और हंसमुख है। उसको इस घर में ब्याह कर आए लगभग 7 साल हो गए, लेकिन कभी भी वर्षा जी से उसकी किनमिन नहीं हुई। हंस हंसकर पूरे घर का काम करती रहती। हालांकि लगी बराबर वर्षा जी भी रहती उसके साथ मदद करवाने में, लेकिन फिर भी आजकल की बहुओं के मिजाज से बिल्कुल अलग। हर आए गए का दिल से सम्मान करती। घर परिवार में भी लोग उसके व्यवहार की मिसाल देते। खुद वर्षा जी भी अपनी बहू से बहुत ज्यादा खुश रहती। वो यही सोचती कि नसीब वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। यही सब सोचते सोचते वर्षा जी घर की दहलीज पर पहुंच गए। मम्मी जी, आज आप बहुत जल्दी मंदिर से लौट आई। तमन्ना ने पानी का ग्लास